अगला क्वेश्चन है टाइप 6 का अनुपात और समानुपात का 1270 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटना है कि A को B से 30 रुपये ज़्यादा और B को C से 20 रुपये ज़्यादा, तो बताइए किसको कितना कितना मिला। तो अब इसको हल करेंगे अपन। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 में हम संख्या देखेंगे कि A को B से 30 रुपये ज़्यादा जो हमारे क्वेश्चन में दिया है और B को C से 20 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो दोस्तों अधिक या ज़्यादा का मतलब एक ही होता है, आप पहले से जानते ही होंगे इतना। तो अब ये लिखने का मतलब यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया है कि A निर्भर करता है B पर, यानी A निर्भर है B पर और B निर्भर है C पर, और B निर्भर है C पर। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम जो संख्या किसी पर निर्भर नहीं होती उसे हम सबसे छोटी संख्या मानते हैं, और उसी को हम x या y कोई भी संख्या आप मान सकते हो। तो यहाँ पर मैंने x माना है। तो अब हम इसे सॉल्व करते समय बहुत आसानी प्राप्त करेंगे, जैसे a अनुपात b अनुपात c। तो फ्रेंड सबसे छोटी संख्या जो किसी पर निर्भर नहीं है वो x मान लिया मैंने। तो अब हमारा क्वेश्चन पकड़ में आ गया कि b c से 20 रुपये अधिक है तो x प्लस 20 हो गया, और a b से 30 रुपये अधिक है तो x प्लस 20 से 30 अधिक होगा तो x प्लस 50 हो गया। अब हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। तो b 20 रुपये ज़्यादा हो गया c से, और a b से 30 रुपये ज़्यादा हो गया। अब इसको हम कर लेंगे दोस्तों योग कर लेंगे। तो योग करने पर a प्लस b बराबर कितने के है, तो 1270 के बराबर है। तो यहाँ पर x यानी कि 3x, 50 20 70, 3x प्लस 70 बराबर 112। 70 को हम 1270 में से माइनस करेंगे तो बचा हमारे पास 1200। अब x बराबर 1200 बटा 3, 3 से 1200 को डिवाइड किया तो दोस्तों 400 बार हुआ। अब उसने पूछा है कि किसको कितना कितना मान मिलेगा, कितना कितना रुपये मिलेगा। तो x बराबर 400 आ चुका है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे कि a की वैल्यू है हमारी x प्लस 50, तो x का मान यहाँ पर 400 है। तो कंप्लीट कितना होगा, 400 और 450 में जोड़ा तो 450 हो गया का मान। और b बराबर x प्लस 20 है और x का मान 400 है, तो b का मान 420 हो गया टोटल। और c का मान हमारा x है और x बराबर प्रॉपर हमारा 400 है। तो अतः अब हम यह कह सकते हैं कि a, b, c बराबर 450, 420 और 400। करेक्ट आंसर हमारा 450, 420 और 400।